हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजी पर। आज मैं आप सभी को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 2 भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाने वाली हूँ। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के बारे में आपको पढ़ाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप चैप्टर फर्स्ट को पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ये जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो संस्थापक थे वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि इन्हें A.O. ह्यूम भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पढ़ाने के साथ ही मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताती जाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था। पहला जो प्रथम अधिवेशन का आयोजन हुआ था वो पुणे में हुआ था, लेकिन पुणे में उस समय प्लेग रोग फैला हुआ था, जिसकी वजह से ये मुंबई में करना पड़ा। और इसका नामकरण यानी कि ये नाम किसने दिया था, तो वो दिया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। अब जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कार्य क्या था। तो कांग्रेस का मुख्य कार्य प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना, निर्णय करना कि भारतीय नेताओं को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए थे। तो ये इसका मुख्य कार्य था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था, तो आपको याद रखना है उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट ये हुआ है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में संपन्न हुआ था और इसमें 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है 1885 से 1906 तक को नरम दौर के नाम से जाना जाता है। साथ में एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है बंग भंग आंदोलन। लॉर्ड कर्जन ने खुली घोषणा की कि भारतीय महत्वपूर्ण पदों को संभालने के लिए योग्य नहीं है। उसने कांग्रेस को नष्ट करने के लिए अपने लक्ष्य की घोषणा की और वो लक्ष्य था फूट डालो और शासन करो की नीति थी। इस दिशा में ही एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जिसे हम बंगाल का विभाजन कहते हैं, जो कि 1905 में हुआ था। आगे दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन ने इस नीति के तहत बंगाल के विभाजन की घोषणा की। उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी शामिल हुआ करते थे। और 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल के विभाजन प्रभावी हो गया। इसके विरोध में हुए आंदोलन को ही बंग भंग आंदोलन ही कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो हिंदू और मुस्लिम थे उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा एकता थी। और बंगाल में जब उसका विभाजन किया तो वो इस तरीके से किया गया था कि एक साइड तो सारे मुसलमान थे और एक साइड सभी हिंदू थे। और इसीलिए 16 अक्टूबर को बंगाल का शोक दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन जो बंगाल का विभाजन है वो प्रभावी हो गया था। इसी के संबंध में तिलक ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था और कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। गरम दल और नरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की रणनीति अपनाई। और इसमें स्वदेशी का जो अर्थ है वो ये है संघर्ष के दौरान देश में जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उन्हीं को ही इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जो अपना भारतीय उद्योग है उसको बढ़ावा मिले और अपना राष्ट्र मजबूत हो। और साथ में इसमें स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के साथ साथ जो विदेशी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार किया गया। अधिकांश विदेशी वस्तुएं इंग्लैंड से आती थीं। नेक्स्ट से ब्रिटिश सरकार ने दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया।
बंगाल विभाजन। तो इसमें देखते हैं कि बंगाल का विभाजन किस तरीके से किया गया था, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो यहाँ है पूर्वी बंगाल और इधर है पश्चिम बंगाल। इसमें हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है और ये मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है। इसी तरीके से बीच में फूट डालने के उद्देश्य से बीच में से विभाजन किया गया था, लेकिन 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ।